सावित्रीबाई फुले अमर रहे सावित्रीबाई फुले अमर रहे महात्मा फुले अमर रहे महात्मा फुले अमर रहे जय ज्योति जय क्रांति। कि आज पूरे देश में सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि 1831 में आज ही के दिन सावित्रीबाई का जन्म हुआ था। हालांकि 9 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था उस वक्त ज्योतिराव फुले के साथ। लेकिन फुलेराव के साथ उनको ये समझ आ गई, दोनों को, फुले दंपति को, कि शिक्षा के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया और 1 जनवरी 1848 को तो उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे के बुधवार पेठ में वहाँ लड़कियों के लिए, जो गरीब तबका था उनके लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने विद्यालय शुरू कर दिया था। और मैं इस वक्त आपको बताना चाहूँगा कि 1852-53 तक आते आते उन्होंने 18 विद्यालय शुरू करके, और आजकल जैसे मिडिल का बोर्ड होता है, बोर्ड की परीक्षाएं होती है, वैसी उन्होंने परीक्षाएं आयोजित करनी शुरू कर दी थी। और 1858 तक वो जो बोर्ड का जो संचालन का जो काम था वो फिर महात्मा फुले ने, ज्योतिराव फुले ने वो अपना पूरा वहाँ से ध्यान हटा के वो सारा काम सावित्रीबाई को संभाला दिया था। सावित्रीबाई आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ये बात मैं इस प्रकार से आपको कहना चाहूँगा कि आजकल जो बीएड और एसटीसी के स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वैसे ही ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को उस वक्त की जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी उसमें से ट्रेंड करवाया था और उसके बाद में विद्यालय प्रारंभ किए थे। इस प्रकार वो आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। पूरा संचालन का काम सावित्रीबाई फुले 1858 के बाद तो ज्योतिराव ने जो समाज सुधार के दूसरे काम थे, चाहे वो बाल विवाह रोक का हो या विधवा विवाह शुरुआत करने की बात हो, गरीब उद्धार की, स्त्री शिक्षा के विकास की जो बात हो, दूसरे जो काम थे उनमें उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा लिया था। और सावित्रीबाई वो पूरा संचालन का काम देखती थी। 1868 में उन्होंने अपने घर का जो हौज था पानी का वो अछूतों के लिए खोल दिया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। उसके बाद में वहाँ बीमारी फैली, बीमारी में भी उन्होंने जगह जगह कैंप लगा के और लोगों की सेवा की, बहुत सेवा करते हुए। और फिर समय यूं ही बीतता चला गया और संक्रमित हो गई। और 1897 में हैजे के कारण ही उनका निधन हो गया। अपने बच्चे को भी उन्होंने इसी सेवा में लगाया। आज के इस अवसर पर अपन यही कहना चाहेंगे कि सब लोगों को मिलकर, और जो गरीब जनता है, एक समाज की बात नहीं है, दलित उद्धार के काम में जितना समय देश के सबको देना चाहिए। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाने के लिए अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारे देश में ये उनकी जयंती मनाई जा रही है। वंचितों को, जो पिछड़े थे, उनको शिक्षा में, पहले महिलाओं के शिक्षा में जो भागीदारी वो शून्य थी, क्योंकि जो उच्च वर्ग था उनका दबदबा था और उनको शिक्षा के लिए कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। सावित्रीबाई फुले ने खुद स्वयं पढ़कर 9 साल की उम्र में उनको शादी हो गई थी और उनके पति ज्योतिबा फुले ने उनको खुद को शिक्षित किया। पहले सावित्रीबाई फुले को उनको टीचर्स का पद दिलाया, एसटीसी वगैरह जो आज की तारीख में चलती है, उसमें उनको ट्रेनिंग दिलाई। तो देश की सबसे पहली महिला जो शिक्षिका है वो सावित्रीबाई फुले थी। आज जो लड़कियां पढ़ कर अच्छे पद पर जो पहुंच रही है वो एक सावित्रीबाई फुले की देन है, जो उन्होंने शिक्षा के लिए, शिक्षा का द्वार खोला उनके लिए। आज हम उनसे यही प्रेरणा ले सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार हो और महिलाओं में ख़ास तौर से कि शिक्षा, जो सावित्रीबाई फुले ने जो अभियान चलाया था उसको आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रथम माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज सैनिक छात्रावास नवलगढ़ में हमारे सैनिक समाज के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान मक्खनलाल जी के नेतृत्व में उनके विचारों को जीवन में लागू करने और किस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति
महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में संघर्ष किया, शोषित वंचित वर्ग के लिए काम किया, उनके विचारों से सीख लेने के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, युवाओं को जागृत कर सकते हैं, इसी भाव से आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले एवं जो फुले दंपति है उनके विचारों को देश भर में लागू किया जाना चाहिए और जो शोषित वंचित वर्ग के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया उसी प्रकार से हम सब लोगों को भी मिलकर के आज संघर्ष करने की आवश्यकता है। किसी ज़माने में जब महिलाओं की स्थिति शिक्षा में खराब ही नहीं थी बल्कि शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं था, उस समय उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके और समाज में तमाम विरोधों को झेलते हुए जो स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा के लिए काम किया, शोषित वंचित वर्ग के लिए काम किया। उसी प्रकार से हम सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, उनके विचारों को देश भर में लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि फुले दंपति को भारत रत्न देकर के सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि जो देश है उसको एक नई दिशा मिल सके। धन्यवाद। फुले की जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। हमें आज उनकी जयंती से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से संघर्ष का जीवन उन्होंने जिया मानवता के लिए, नारी शिक्षा के लिए, और निस्संदेह प्रेरणादायक है। और आज जो नारी शक्ति गर्व महसूस कर रही है तो मैं समझता हूँ कि पूरा योगदान उनका है और उनको एक इस अवसर पर याद करके वास्तव में एक श्रद्धांजलि भी हमें देनी चाहिए, क्योंकि एक सच्ची मतलब जो उनका जो मानना है, हमें आत्मसात किया, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो कहीं न कहीं हमें उनको जयंती को मनाकर याद करना चाहिए। 95 सावित्रीबाई फुले की जयंती पर जो श्रद्धांजलि हम सब एकत्रित हो रहे हैं उसके लिए सब आए हुए को बधाई और धन्यवाद। फुले के जन्मदिन के ऊपर इस प्रांगण के अंदर उनको याद किया गया है, उनके आदर्शों के ऊपर चलने के लिए एक आह्वान किया गया है। उस समय इन्होंने अपने शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार किया अपने कामों के द्वारा, और तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जो भारत के आदर्श पुरुष माने जाते हैं, महात्मा गांधी उन्होंने भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जब पूरे भारत के अंदर, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उसको भारत रत्न दिया जाए, इसकी भारत रत्न की मांग करने के लिए हम सबको उनको केंद्र सरकार को पत्र हर आदमी एक एक लिखे और ताकि इनकी मांग करे और इनको दोनों दंपतियों को भारत रत्न की मिले, यही कामना करता हूँ।